आपको आज के टाइम में कुछ भी लेना होता है तो आप क्रेडिट कार्ड निकालते हैं और उससे पेमेंट कर देते हैं। और अब तो रुपीआई क्रेडिट कार्ड भी आ गई है और उससे खर्चे भी बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। कभी आपने ये सोचा है कि जो बैंक आपको क्रेडिट कार्ड इशू करती है वो किन माध्यम से पैसे कमाती है आपसे, क्योंकि फ्री में तो कोई क्रेडिट कार्ड देगी नहीं आपको। आज के इस 1 मिनट के वीडियो में चलिए जानते हैं वो सारे स्टेप्स जिससे एक बैंक आपसे पैसे ऐंठती है। सबसे पहला जो तरीका है वो एनुअल फीस है, जो कि आपको एनुअली पे करना होता है। बहुत सारे ऐसे क्रेडिट कार्ड्स हैं जो कि जीरो एनुअल फीस के साथ भी आते हैं, लेकिन ज़्यादातर क्रेडिट कार्ड्स ऐसे होते हैं जिसमें आपको एनुअल चार्जेस लगते हैं। अब ये कार्ड टू कार्ड वेराई होता है। अगर आपकी कार्ड प्रीमियम क्वालिटी में आती है तो एनुअल फीस बहुत ज़्यादा होता है, और नॉर्मल में तो आपका जो एनुअल कॉस्ट है वो नॉर्मल रहता है। दूसरा जो तरीका है वो इंटरेस्ट चार्जेस है, यानी कि आपकी जो ओवर ड्यू है, अगर आप आउटस्टैंडिंग पेमेंट नहीं करते हैं, मिनिमम पेमेंट करते हैं, तो उस पर लमसम 24 से 49% तक एनुअल फीस चार्जेस होते हैं इंडिया में क्रेडिट कार्ड्स पे, और वो डिपेंड करता है टाइप और कार्ड वेरिएंट पे। लेट पेमेंट फीस, अगर आप अपने जो ड्यू डेट है उसको मिस करते हैं तो उसमें आपको लेट पेमेंट फीस लग जाता है। फॉर एग्जांपल एचडीएफसी बैंक की बात करें तो लमसम 100 से 750 रुपये तक वो लेट पेमेंट फीस चार्ज करते हैं। अब ये डिपेंड करता है कार्ड पे और कार्ड वेरिएंट पे। उसके अलावा कैश विड्रॉल पे भी आपको चार्जेस लगते हैं। अगर आपने एटीएम से कैश विड्रॉ किया है क्रेडिट कार्ड के माध्यम से तो आपको 2.5% से 3% तक विड्रॉल अमाउंट पे चार्जेस लग सकते हैं। अब फिर से अगर एचडीएफसी बैंक की एग्जांपल ले तो आपको 2.5% पर विड्रॉल या मिनिमम 500 रुपये पर ट्रांजैक्शन आपको लग सकते हैं। ओवर लिमिट फैसिलिटी पे भी आपको पेमेंट लग सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने ओवर लिमिट फैसिलिटी को ऑन किया है अपने क्रेडिट कार्ड पे और उसको यूज़ करते हैं तो 2% या 3% आपको ओवर लिमिट अमाउंट पे चार्जेस लगेंगे। फॉरेन ट्रांजैक्शन अगर आप करते हैं तो उस पर भी आपको 1 से 3.5% तक ट्रांजैक्शन अमाउंट पे फीस लग सकते हैं। और सबसे एंड में आपको जीएसटी, जो कि आपको हर ट्रांजैक्शन पे लगेंगे, यानी कि 18% जीएसटी आपको लगेंगे क्रेडिट कार्ड अगर आप यूज़ करते हैं किसी भी तरीके की शॉपिंग करने के लिए या कोई भी चीज़ लेने के लिए, तो उस पर आपको लगने वाली है। अब इन सारी चीज़ों से कैसे आप बच सकते हैं, तो सबसे पहले तो आपको ड्यू डेट में आपको पेमेंट करनी है। जो भी टोटल आउटस्टैंडिंग है वो सारी पेमेंट करनी है। मिनिमम मत करिएगा क्योंकि उस पर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लग जाएंगे आपको। कैश विड्रॉ आपको नहीं करनी है, फॉरेन एक्सचेंज नहीं करनी है। उसके अलावा आपको क्रेडिट लिमिट में ही शॉपिंग करनी है। अगर आपने ओवर लिमिट यूज़ किया तो आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लग जाएंगे। बाकी आप कैसे अपने क्रेडिट कार्ड को यूज़ करते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।